हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के ये नए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर ऑफिस अब आपके बिजनेस प्रीमिसेस पर दोबारा से पहुंचने वाले हैं। नए स्पेशल जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन का स्पेशल ड्राइव जो है वह फिर 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक 2024 के पीरियड में अनाउंस किया गया है। अब आप लोगों के लिए यह स्पेशल टाइम पीरियड 31 अक्टूबर नहीं है, वह 15 अक्टूबर है। 16 अगस्त 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 के बीच में अब फिर से रजिस्ट्रेशन का स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। यह देखने के लिए कि कैसे आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह गलत तरीके से आपने ले रखा है या फिर आपने किसी न किसी प्रोविज़न या वायोलेशन किया हुआ है। तो आज के मैं आपको कुछ ऐसे 6-7 प्रोविज़न या 6-7 कंप्लायंसेस जो इमीडिएट कर लेना है, क्योंकि आज 15 अगस्त हो गई है और यह रजिस्ट्रेशन ड्राइव स्टार्ट होगा। तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है ताकि प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रीमिसेस पर अगर आता है तो आपके पास यह बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वह फुलफिल होनी चाहिए, ताकि आप जेन्युइनिटी अपनी प्रूफ कर पाएँ और आप जेन्युइन होते हुए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इशू जो मेजर लोग नहीं फॉलो करते हैं वह आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर आपका शॉप है, फैक्ट्री है, कंपनी है, जो भी और जहाँ भी लोकेशन में है, आपने एक्चुअली आप खुद बैठते हैं या आपका मेन शॉप है और ऐसा होता है स्टॉक रखा है कि उसमें इतनी जगह नहीं होती कि आप पूरा स्टॉक अपने दुकान के अंदर रख सकें। इसके लिए आप क्या करते हैं, दूसरा कोई गोडाउन ले लेते हैं या एक लोकेशन है गोडाउन जो आपका मानना है कि हम जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर हमें एड्रेस दे रखा है। स्टॉक हमने कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, इससे गवर्नमेंट को क्या मतलब है? गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब है। सबसे ज़्यादा मतलब वही है जहां आप माल लोकेटेड है, जहां आपके स्टॉक लोकेटेड है, वह आपके डिपार्टमेंट को बता रखा है या नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आपका गोडाउन हो या आपका सेल आउटलेट हो या सेल ऑफिस हो, किसी भी पर्पस के लिए आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इमीडिएट ऐड करवा लीजिए। उसमें या एड्रेस आपका चेंज हुआ है तो इमीडिएटली आप उसे अमेंड करा लीजिए और एक्यूरेट डाटा आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब तो 16 अगस्त 2024 आने ही वाला है और आपने जो भी अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर देना है उसकी एक एप्लीकेशन अपने फाइल पर लगा लेनी है। बाद में प्रॉपर ऑफिसर आएंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट के लिए यह अप्लाई कर रखा है। थोड़ा बहुत समय लगता है, उसके लिए हमें टाइम दिया जाए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो है वो मेंटेन करना है। एटलीस्ट 31 जुलाई 2024 तक का जो भी आपने परचेज के इनवाइस हैं, सेल के इनवाइस हैं, सारा डाटा जो भी अपडेट करना है वो सब रखना है अपने पास। परचेज के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सेल परचेज के बिल होने चाहिए। और इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो लगा होना चाहिए प्रॉपर आपके नाम के साथ। आपका जीएसटी नंबर, प्रोप्राइटर नेम, फर्म का नाम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इसके बाद यदि अगर 31 जुलाई तक का डाटा अपडेट नहीं है तो इसका मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। इसका मतलब आपने GSTR1 अभी तक सारे सवाल
हैं जो खड़े हो सकते हैं। और आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपना परचेस रजिस्टर, सेल रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर सब मेंटेन कर सकते हैं। 15 अगस्त 2024 तक की अपडेट कर लें। इनवाइसिंग भी बनाएंगे, आपको डे वाइज बनाना होगा। ये ग्राउंड ले सकते हैं कि मैंने 31 जुलाई 2024 तक के इनवाइस अभी नहीं रिटर्न फाइल कर दिया है। उसके बाद इसलिए आपको अपने रिटर्न प्रॉपर फाइल करने चाहिए, है ना। सभी रजिस्टर मेंटेन रखने चाहिए। इसके बाद सीरियल नंबर वाइज सेल रजिस्टर, वो सारा कुछ आप अपडेटेड सीरियल वाइज होना चाहिए। ऑफिसर मांगे तो आप इमीडिएट आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करा दें। जो इंटेंशन है टैक्स चोरी करने का डिपार्टमेंट सोच के आते हैं, उनको यह लगे कि नहीं यहाँ पर टैक्स चोरी की मंशा जो है वो नहीं है। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है फिर लड़ने की जगह अपने पास, लेकिन आपको अपना जो वर्किंग करके रखना है वो मिस नहीं कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट